डीएमसीएच में भर्ती कराया गया है। पतोर थाना क्षेत्र के उस्मा मठ हाट गाछी की एक घटना है। नाश्ते की दुकान में चूल्हा जलाते ही आग लग गई। हाट में जुटे लोगों में भगदड़ जैसे हालात बन गए। पुलिस प्रशासन जांच में जुटा हुआ है। और न्यूज 18 संवाददाता विपिन दास अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। विपिन, क्या है ये पूरा मामला? जी बता दूं कि जिले के ये पतोर थाना क्षेत्र में उस्मा मठ है, जहां पे ग्रामीण हाट लगता है। और जैसे ही ये हाट लगना शुरू हुआ, इसी बीच एक नाश्ते की दुकान में सिलेंडर से जो चूल्हे पे जैसे ही आग जलाया गया, इस तरह जो है सिलेंडर में आग पकड़ लिया चिंगारी, और उसके बाद तुरंत जो है ब्लास्ट कर गया। और ब्लास्ट इतनी तेज था कि लगभग जो प्रत्यक्षदर्शी है उनका कहना है कि 30 फीट तक जो है सिलेंडर ऊपर गया और नीचे आके ब्लास्ट किया, जिसके बाद जो है वहां आसपास खड़े लगभग 6 लोग जो है घायल हो गए, जो जद में आ गए, जिसमें से 3 जो है गंभीर रूप से घायल है, जिनका डीएमसीएच में इलाज चल रहा है। वहीं 4 महिलाएं हैं और 2 पुरुष शामिल हैं इस घटना में, जिसमें घायल हुए हैं और जिनका इलाज भी चल रहा है। इस बीच ग्रामीण हाट, चूंकि बहुत बड़ा वहां पर हाट गाछी लगता है, तो अफरा तफरी का भी माहौल बना, लेकिन अभी स्थिति सामान्य है और घायलों का इलाज डीएमसीएच में किया जा रहा है। आग ये रहा कि ज्यादा फैला नहीं, बस दुकान तक ही सीमित रह गया, जिससे अब वहां पर भी जो है हाट लगा हुआ है। अब स्थिति सामान्य बन गया है। जी ठीक है विपिन, आप इस खबर पर नजर बनाकर रखिए। शुक्रिया इस अपडेट के लिए। जो है बरस्ट हो गया, इसी से आग लग गया। सिलेंडर था? छोटा वाला था। क्या कर रहा था यहाँ पे वो बॉडी कचरी छान रहा है। कितने लोग घायल हो गए? क्या हुआ? 8-10 आदमी। क्या आप देखे हैं? आंखों देखा? हम आंखों देखा, हाल बता। मतलब यहीं पर थे आप? हाँ, हम बचाने में लगे थे क्या? हम मसाला बेचने वाले हैं। आप मसाला बेचते? हम मसाला को खोल रहे थे, उसी दौरान जब हम मिर्चाई का मोटरी खोले तो देखे बरस्ट हुआ। जमुई में समृद्धि यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के एक बयान ने बिहार की सियासत को गरमा दिया है। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के कंधे पर एक बार फिर हाथ रखा और कहा, अब यही सब काम करेंगे। इस एक बयान को लेकर अब कई तरह के राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं। दरअसल इन दिनों बिहार के सियासी गलियारे में सबसे बड़ा सवाल यही बना हुआ है कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। ऐसे में नीतीश कुमार का बार बार सम्राट चौधरी का नाम मंच से लेना, पिछले एक हफ्ते में तीसरी बार सम्राट चौधरी के कंधे पर हाथ रखकर लोगों तक संदेश देना कि अब यही सब काम करेंगे। नीतीश कुमार के इस नए संकेत के कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। सियासी गलियारे में ये सवाल गूंज रहा है कि नीतीश कुमार अपनी राजनीतिक विरासत किसको सौंपेंगे और बिहार का अगला मुख्यमंत्री किसको बनाएंगे। ऐसे में नीतीश कुमार जिस तरह से समृद्धि यात्रा के दौरान सम्राट चौधरी को लेकर बार बार संकेत दे रहे हैं, उससे यही समझा जा सकता है कि बिहार में फिर से सम्राट चौधरी को कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। इतना अच्छा हो जाएगा, आप समझ लीजिए केंद्र का भी सहयोग है, बिहार बहुत आगे बढ़ेगा और सब काम है, सब करेंगे। इतना अच्छा हो जाएगा, आप समझ लीजिए केंद्र का भी सहयोग है, बिहार बहुत आगे बढ़ेगा। बधाई और सब काम है, सब। समृद्धि यात्रा के दौरान जमुई में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सम्राट चौधरी को लेकर बड़ा इशारा किया, तो बिहार की सियासत में इसके अलग अलग मतलब भी निकाले जाने लगे हैं। राजनीतिक विश्लेषक इसे लेकर अलग अलग सियासी मायने निकाल रहे हैं, तो राजनीतिक दलों के लोग भी अपने अपने हिसाब से उनके इस बयान को देख रहे हैं, तो विपक्षी दल इस पर चुटकी ले रहे हैं। होने वाला है, बिहार फिसड्डी है, न कोई उद्योग धंधे लगे, अपराध चरम पर है। ये सबको पता है कि बिहार की दुर्गति हो गई। अब एनडीए का आंतरिक मामला है, क्या होगा नहीं होगा, लेकिन आदरणीय नीतीश कुमार जी को कुर्सी छोड़ना पड़ रहा है। अब यहाँ बीजेपी की सरकार होगी, ये तो तय है। आदरणीय सम्राट चौधरी जी बिहार के डिप्टी सीएम और साथ में नीतीश कुमार जी के साथ वो रहते हैं, तो नीतीश कुमार जी जाहिर सी बात है सम्राट चौधरी जी की कह रहे कि हम ये जो हमारा टीम है, हमारा टीम बिहार में जैसे हमने काम किया है, आगे ये टीम कंटिन्यू करते रहेगा। सम्राट चौधरी जी माननीय मुख्यमंत्री जी की कैबिनेट में उप मुख्यमंत्री हैं। स्वाभाविक तौर पे माननीय मुख्यमंत्री जी जो काम कर रहे हैं, उस काम को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी उप मुख्यमंत्री जी के कंधों पे है।
माननीय मुख्यमंत्री जी का विश्वास अगर अपने उप मुख्यमंत्री पे इतना है तो ये तो सरकार के लिए बहुत ही सुखद क्षण है। देखिए, जमुई की सभा में जिस तरह से नीतीश कुमार जी ने बिल्कुल स्पष्ट तरीके से सम्राट चौधरी के तरफ इशारा किया कि अब इन्हीं को बिहार संभालना है, इन्हीं को बिहार देखनी है, तो अब तो चीजें करीब करीब स्पष्टता के करीब आ गई कि एक तरह से नीतीश कुमार ने मुहर लगा दी है अपने उत्तराधिकारी को लेकर के। तो जमुई में सीएम नीतीश कुमार के समृद्धि यात्रा के दौरान हजारों की संख्या में महिलाएं भी पहुंची थी। जनसंवाद के दौरान हजारों की संख्या में जीविका दीदियां शामिल हुई और इन महिलाओं ने साफ कहा कि नीतीश कुमार ने सीएम के रूप में उन लोगों के लिए अच्छा काम किया है। नीतीश कुमार ने महिलाओं के सम्मान के लिए काम किया है और उम्मीद है कि आगे भी काम करते रहें। नीतीश कुमार समृद्धि यात्रा पर जमुई पहुंचे हैं और ऐसी स्थिति में महिलाओं की भीड़ काफी दिख रही है। जैसा कि देख सकते हैं, जो सभा स्थल है वहाँ एक गैलरी है और ये खेल का मैदान है और इस गैलरी पे देखा जाए तो सैकड़ों की संख्या में महिलाएं बैठी हुई हैं। धूप भी है, गर्मी भी है, लेकिन बावजूद महिलाएं यहाँ पर बैठी हैं और जैसा कि देखा जा सकता है कि महिलाओं में खासा उत्साह है। बहुत उम्मीद किए हैं और कर रहे हैं उम्मीद। अब दूसरा कोई मुख्यमंत्री बनेंगे तो देश का विकास नहीं होगा, बिहार का विकास नहीं होगा, बिहार का विकास नहीं होगा। नहीं, इनको नहीं छोड़ के जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हम लोग के लिए बहुत किए हैं, और आगे भी करते रहते तो, लेकिन चल जाएंगे तो फिर तो नहीं कर पाएंगे, ऐसा तो कोई नहीं कर पाएंगे। तो आपके अनुसार उनके बाद कौन हो सकता है, क्या चाहती हैं आप लोग? अब हो जाएंगे तो कोई बात नहीं है, बन भी जाएंगे, लेकिन उनके जाने से तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। जो काम बढ़िया करेगा उसी को हम लोग रखते चाहेंगे, और क्या काम बढ़िया कर रहे हैं हम लोग के पीछे। अब जैसे सहारा हम लोग जमा किए हैं, पैसा 1 रुपया करके हम लोग जमा किए हैं, सहारा पैसा मिल नहीं रहा है। आप क्या चाहती हैं? क्या चाहती हैं? इन्हीं को रहना चाहिए। तो ये महिलाएं हैं और महिलाओं में उत्साह किस कदर है देख सकते हैं और इन लोगों का सीधे तौर पर कहना है कि नीतीश कुमार ही बिहार के मुख्यमंत्री बने, क्योंकि उन्होंने काम किया है। अब आने वाला सीएम कितना काम करेगा नहीं करेगा, लेकिन उनको उम्मीद है कि नीतीश कुमार ही काम किए हैं तो वही रहे सीएम, जैसा कि महिलाओं का कहना है। कैसी न्यूज़ 18 जमुई। पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज इफ्तार पार्टी दी है और इसी बीच सीएम आवास पर रोजेदारों का पहुंचना जारी है। इस दौरान रोजेदारों ने कहा कि हम सीएम हर एक धर्म समाज के लोगों को का विकास कर रहे हैं। साथ ही सभी ने सीएम को राज्यसभा जाने की बधाई दी है। नीतीश कुमार ने आज रोजेदारों को इफ्तार दी है और इफ्तार के लिए जो रोजेदार हैं वो आने शुरू हो गए हैं। बतौर मुख्यमंत्री ये उनका अंतिम इफ्तार पार्टी होगा, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्यसभा के लिए नामांकन किया और राज्यसभा के लिए चुने गए हैं, तो ये उनका अंतिम इफ्तार होगा। और इस गेट नंबर 13 से जो रोजेदार हैं वो एंट्री कर रहे हैं। गेट नंबर 1 से जो माननीय मंत्रीगण होंगे, पदाधिकारी होंगे, वो जाएंगे। इस गेट से सिर्फ रोजेदारों को जाना है। देख सकते हैं कि सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था है। जो रोजेदार हैं वो यहाँ पहुँचने शुरू हो गए हैं। कुछ रोजेदार हैं, हम उनसे बातें करेंगे। यहाँ पर बतौर रोजेदार पहुँच रहे हैं। मुख्यमंत्री के इफ्तार पार्टी में रोजेदार पहुंच रहे हैं। आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इफ्तार पार्टी में आप लोग पहुंचे हैं। हाँ, मुख्यमंत्री जी का अंतिम इफ्तार पार्टी होगा ये। अच्छा, क्या कहेंगे? बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार का चौतरफा विकास हुआ है। राज्यसभा के मेंबर हुए हैं। हम लोग आज मुबारकबाद भी पेश करेंगे। हर साल तो नए मुख्यमंत्री जी हर साल इफ्तार की दावत देते हैं। हम अंतिम नहीं कर सकते। हम तो कहेंगे दुआ करें कि लंबी उम्र रहे। हम नहीं हो सकता भी है। हम तो दुआ करें कि लंबी रहे। ये कहना वो राज्यसभा के लिए चले गए हैं, तो क्या लगता है कि बिहार में ध्यान दे पाएंगे? पूरा ध्यान देंगे ना। राज्यसभा गए हैं, जाएंगे। अगर वहाँ शपथ लेंगे, 6 महीना समय है। 6 महीना के बाद वहाँ से संसाधन लाएंगे या और बिहार में लगाएंगे। विकास क्या कहेंगे?
हाँ, एक तो इफ्तार पार्टी भी है उनका और बधाइयाँ भी देना है क्योंकि राज्यसभा का सदस्य बने हैं। अब तो दिल्ली में उनका जैसे बिहार में जय जयकार था उसी तरह दिल्ली में रहेगा। अब उनको सम्मानित करने के लिए देखिए हमने मुस्लिम का चीफ भी लेकर आए हैं कि जो रोजेदार पहुंचे तो उनका कहना था कि मुख्यमंत्री हर समुदाय हर धर्म को ध्यान में देते हैं। हर साल उनके द्वारा इफ्तार पार्टी का आयोजन किया जाता है, काफ़ी संख्या में रोजेदार पहुंचते हैं और जिस तरह से इस बार मुख्यमंत्री बतौर मुख्यमंत्री उनका अंतिम इफ्तार होगा तो लोग भी जब जिस तरह से वो राज्यसभा में जा रहे हैं उसके लिए भी उनको लोग बधाई देंगे, सम्मानित करेंगे कि मुख्यमंत्री अब बिहार के साथ साथ देश की भी कमान संभाले और जो विकास की रफ्तार है वो कहीं ना कहीं विकास की रफ्तार को लगातार बरकरार रखेंगे मुख्यमंत्री। ऐसे जो रोजगार पहुंचे उनका भी कहना है कि बिहार का विकास मुख्यमंत्री के राज्यसभा जाने से भी प्रभावित नहीं होगा, वो लगातार इस बिहार के विकास से जुड़े रहेंगे। न्यूज 18 में पटना से धर्मेंद्र कुमार। और अब बात लॉ एंड ऑर्डर की कर लेते हैं। रोहतास से आपको बड़ी खबर बताते हैं, जहां रामपुर गांव में भीषण डकैती की खबर मिल रही है। 9 हथियारबंद बदमाशों ने घर में धावा बोला और लोगों को बंधक बनाकर लूटपाट की है। नगदी, सोना, चांदी के आभूषण लूट लिए, कैश और जेवरात लेकर फरार हो गया है। महिलाओं के मुंह में कपड़ा बांधकर ये वारदात को अंजाम दिया गया है। सूचना पर मौके पर पहुंची है पुलिस की टीम और डकैतों की गिरफ्तारी के लिए अब छापेमारी की जा रही है। कैसे हम लोग सोए थे ना तो चोर आया था, हम लोग को हम सबको भाई बहन को गोड़ मम्मी के बांध दिया था हाथ और मम्मी में बुला के कहा था कान में देख कर और सब कान में खोल लिया। हम सब लोग रो रहे थे ना तो बोल रहा है कि ढेर बोलोगी तो मार डालेंगे। कितने की संख्या में थे सब? 9 लोग था। हाँ। क्या क्या सामान चोरी गई है आपकी? गहना, बर्तन और कपड़ा। हाँ। और मोटर ना मशीन। अच्छा। कमलेश भगत, तो उन्हीं के घर में अभी ऑलरेडी निर्मित मकान है, उसी के घर में करीब 12 बजे के लगभग 9 लोगों के घर में प्रवेश करने की सूचना है हरवे हथियार के साथ और कुछ लूटपाट किए गए, जिसके संबंध में विधिवत कांड डकैती का दर्ज कर अनुसंधान किया जा रहा है। और चलिए अब आपको सीधे चलते हैं झारखंड विधानसभा, जहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बोल रहे हैं। वक्त का बहस का ही स्थान नहीं है, बल्कि ये सदन राज्य की दिशा और दशा को भी तय करता है और खासतौर पर बजट सत्र तो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, जहां राज्य का लगभग 3.25 करोड़ जनता क्या इस बजट सत्र पर नजर रही है कि किसने क्या किया, किसने क्या नहीं किया। और इस सत्र के माध्यम से बहुत सारी बातें हुई, कई विचार भी आए, सुझाव भी आए, आलोचनाएं भी हुई और आरोप भी लगा। निश्चित रूप से विपक्ष की भी भूमिका सदन में बहुत बड़ी है और विपक्ष को भी इस सदन का एक अभिन्न अंग के रूप में हम सभी लोग देखते हैं। इसमें पक्ष विपक्ष के सभी सदस्यों ने बहसों में हिस्सा लिया और इन सभी कार्यों में सबका हिस्सा लेने के लिए सभी सदस्यों का मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं और सम्मान करता हूं आपका भी अध्यक्ष महोदय, जिन्होंने पूरे सत्र को काफी संतुलित तरीके से और काफी संवेदनशीलता के साथ सत्र को चलाया। अध्यक्ष महोदय, पिछले 6 वर्षों में हमारी झामुमो गठबंधन सरकार ने कई चुनौतियां देखी, कई परिस्थितियां हमारे सामने आई। ऐसी परिस्थितियां जहां, चूंकि ये राज्य डबल इंजन की सरकार नहीं है अध्यक्ष महोदय,
ये सिंगल इंजन की सरकार है और कितनी मजबूरता और दृढ़ता के साथ हम सब लोग यहाँ पर लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा कर रहे हैं, वो भी किसी से छुपा नहीं है। सामाजिक सौहार्द को जिस तरीके से विगत 6 वर्षों में हम लोगों ने गढ़ा है, और जब इनकी सरकार थी क्या हाल था अध्यक्ष महोदय, लगभग कई बार सदन में चर्चा में आया। और आज पूरा राज्य एक शांत सौहार्द वातावरण में चल रहा है अध्यक्ष महोदय। और मेरा ये मानना है अध्यक्ष महोदय कि अगर दृष्टि स्पष्ट हो और संकल्प दृढ़ हो तो अध्यक्ष महोदय सीमित संसाधनों में भी कई ऐसे चीजें हैं जो असंभव को संभव कर सकती है अध्यक्ष महोदय। और आज इसी का संकल्प लेते हुए अध्यक्ष महोदय जो हम लोगों ने प्राथमिकताएं तय की, हर नागरिक की सामाजिक सुरक्षा, हर घर तक भरपेट भोजन, बच्चों को गुणवत्ता शिक्षा और सभी के लिए बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं, ये सभी अध्यक्ष महोदय किसी भी सरकार के लोक कल्याणकारी सरकार का मूल धर्म होता है। हमने भी इसको हमसात किया अध्यक्ष महोदय और हमने उसी मार्ग के चलते हुए आज तक हम लोग यहां कार्य कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय। आज विपक्ष के साथी प्रश्न पूछते हैं, उनका प्रश्न पूछना अधिकार है अध्यक्ष महोदय। आलोचनाएं अधिकतर विपक्ष की तरफ से ही आता है, लेकिन अध्यक्ष महोदय यह भी सच्चाई है जितना ये मजबूती से अपनी आलोचनाओं को रखते हैं, उतना ही सत्य यह भी अध्यक्ष महोदय कि आज से 6 वर्ष पहले राज्य की जनता ने उसको विपक्ष में बैठा दिया और हमें और हमारी गठबंधन की सरकार को सेवा करने का मौका मिला। पिछले चुनाव जो पिछला 2019 का चुनाव था, उस समय भी यही हाल, 2024 में भी इनके हर गतिविधियों को राज्य की जनता ने देखा अध्यक्ष महोदय। और जिस तरीके से आज गठबंधन की सरकार काम कर रही है अध्यक्ष महोदय, आज झारखंड के कार्यों का अध्यक्ष महोदय चर्चाएं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी होने लगी है और सरकार के कार्यों को लेकर आप विभिन्न अखबारों में, विभिन्न सोशल मीडिया में भी कई चीजें सामने आती है, आलोचनाएं भी आती है, लेकिन सरकार जो काम कर रही है वो भी आज देश की जनता को देखने को मिलता है। हमने वंचित आदिवासियों, मूलवासियों, झारखंड के अधिकार की रक्षा के लिए हर तरीके से हम लोगों ने यह प्रयास किया कि उनके साथ सरकार खड़ी रहे और हम लोगों ने ये प्रूव भी किया है अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, जब हम सब लोगों को इस राज्य को सेवा करने का मौका मिला, उस समय अध्यक्ष महोदय झारखंड का बजट लगभग 86,000 करोड़ रुपया था और आज ये बढ़कर अध्यक्ष महोदय 1,58,000 रुपये, 58,000 करोड़ रुपए हो गया अध्यक्ष महोदय। 6 साल में लगभग 85% की वृद्धि है अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय,
ये हमारे लिए सिर्फ आंकड़ा नहीं है, बल्कि सरकार के काम करने और बेहतर प्रबंधन का नतीजा है, जिससे हमारे आत्मविश्वास को बल भी मिलता है और इसी आत्मविश्वास के साथ हम लोग अभी लगातार आगे बढ़ रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, हमारे वित्तीय प्रबंधन का जिक्र सिर्फ हम आपको बता ही नहीं रहे हैं, बल्कि नीति आयोग भी हमारे वित्तीय प्रबंधन को एक बेहतर वित्तीय प्रबंधन मानता है। जहां 2018 में हम 13वें स्थान पर थे अध्यक्ष महोदय, आज वित्तीय प्रबंधन में आज तीसरे स्थान पर है पूरे देश में अध्यक्ष महोदय। तो अध्यक्ष महोदय, इतनी तेजी से इतनी विपरीत परिस्थिति में भी चीजों को खींचकर एक मकाम तक पहुंचाना कितना चुनौती भरा होता है। और झारखंड जैसे राज्य में जहां 80% लोग ग्रामीण क्षेत्र में वास करते हों, किसान खेती बाड़ी से जुड़े हुए हों अध्यक्ष महोदय, और इसीलिए हमने पहले भी कहा कई बार कि हम जो कहते हैं वो करते हैं। उसी प्रकार अध्यक्ष महोदय, हमारे इसी आत्मविश्वास के साथ मैं ये कह सकता हूं कि झारखंड रुका नहीं है, झुका नहीं है, झारखंड आगे बढ़ता रहा है। अध्यक्ष महोदय, आपको याद होगा जब हमारे सरकार में आने से पहले राज्य में लगभग 12-13 लाख लोगों को पेंशन दिया जाता था, मिलता रहा है, कभी समय पर कभी बेसमय पर। और मैं बताना चाहूंगा अध्यक्ष महोदय, आज वहीं सरकार द्वारा सर्वजन पेंशन योजना लागू करके लगभग 36 लाख से अधिक लोगों को लाभ हम दे रहे हैं अध्यक्ष महोदय। यहां तक अध्यक्ष महोदय, हमने इतने निचले स्तर तक लोगों को ध्यान में रखा, जहां एकल महिलाएं हैं, महिला हो या परित्यागता महिला हो, उनकी पीड़ा को भी समझते हुए अध्यक्ष महोदय आज उनको भी हमने पेंशन का लाभ दिया। और यह केवल योजना नहीं अध्यक्ष महोदय, बल्कि एक संवेदनशील शासन का उदाहरण है अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, महिला सशक्तिकरण को लेकर के भी पूरे देश में आज झारखंड के विषय की चर्चा होती है। आज इस मैया योजना हमारे लिए एक मिसाल के तौर पर तो झारखंड